नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। राज्यपाल गुट में बहुत सारे नेता हैं जो आपने दिल्ली के बॉर्डरों पर भी देखे हैं, स्टेजों पर भी देखे हैं। उन्हीं में से एक शख्सियत हमारे साथ है, जिला प्रधान गुरदासपुर पलविंदर सिंह मठोड़ा हमारे साथ है। स्वागत है सर। धन्यवाद जी। मठोड़ा साहब, आपसे चलते चलते बात करेंगे। कैंपेन आप कर रहे हैं तो आपके कंधों पर जिम्मेवारी है अब अपने उम्मीदवारों को मजबूत करने की। देखो, जो फैसला किसान जथेबंदियों ने मजदूर जथेबंदियों ने लिया हुआ कि एक नया पंजाब सजने के लिए, उसके लिए ये साडा हल्का श्री हरगोबिंदपुर में ही नहीं, समूचे पंजाब में चडूनी जी के साथ सभी किसान मजदूर जथेबंदियों का एक नवा जो मोर्चा बना दिया। उस मोर्चे में जिस कैंडिडेट को भी टिकट मिला है, तो मेरी तो ड्यूटी मेरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है जी, मेरी तो ड्यूटी ऑल पंजाब में ही है, पूरे पंजाब में। हाँ। यानी पूरे पंजाब में आप समता समाज पार्टी है आपकी, हाँ जी। उसको मजबूत करते हैं। मठोड़ा साहब, जब आप आंदोलन शुरू हुआ था राज्यपाल जी के साथ, आप तब से लगे रहे और अभी तक आप जुड़े हुए हैं। जब उन्होंने पार्टी बना ली तब भी उनके संघर्ष के साथी रहे, आज उनकी राजनीतिक साथी भी आप हैं। तो किस तरह से देखते हैं वहाँ पर जब आप बॉर्डरों पर गए, किस तरह के काम आप लोगों ने किए, किस तरह की जिम्मेवारियाँ आप लोगों पर रही है वहाँ? देखो, राज्यपाल साहब जी से मैं तकरीबन 2009 से जुड़ गया जी। क्योंकि उसके लेख पढ़ने तो बहुत सारे सज्जनों ने मुझे बोल दिया कि जे तुम काम करना है तो राज्यपाल साहब के साथ करो। तो मेरे मन में एक चाह थी कि सभी लोग सोचते हैं मेरा ना है, तो कोई किसी लीडर में जुड़ जाता, कोई किसी लीडर में जुड़ जाता, राजनीति में काम करते हैं। तो मेरे मन में एक बड़ा सुपना सी कि मैं भी किस अच्छे इंसान के नाल लग के जो सेवा करे उसके साथ सेवा करूँगा। तो राज्यपाल के साथ वहाँ जुड़े आप, वहाँ क्या क्या जिम्मेवारी आपके कंधों पर रहती थी? जब आंदोलन शुरू हुआ था तो हम पंजाब में नहीं, अपने डिस्ट्रिक्ट में सभी साथियों को नाल लेकर तो हम एक ट्रक में गए थे जी। तो सोचा ही नहीं सी कदी कि हम इतनी बड़ी स्टेज में काम करेंगे। इतनी वड्डी स्टेज की जिम्मेवारी राज्यपाल साहब जी ने मेरे ऊपर छोड़ दी कि मैं लगभग 99 दिन के बाद, जब मेरे एक साथी के गोली लगी सी, उसका ऑपरेशन हुआ, तो मैं उसका पता लेने के लिए राज्यपाल साहब को बेनती की, तो उसने कहा जल्दी चले जाओ। जब मैं पंजाब आया लोहड़ी वाले दिन, तो एक साथी ने मेरे से बात कराया प्रधान जी का, तो प्रधान कहने लगे कि तुम जल्दी वापस आ जाओ। मतलब आपके बिना वहाँ स्टेज पे काम नहीं चल पा रहा था। तो मैं उससे बड़े अपने साथियों ने फ़ोन किया कि हम वहीं पहुंचेंगे। तो आप पर थोड़ा साहब जिम्मेवारी आप पर स्टेज की ही रहती थी या कोई और भी जिम्मेवारी रहती थी? नहीं, मेरे पास देखो, जब पंजाब दे विच कोई भी साथी स्टेज पर आके बोलता था ना कि मैं राज्यपाल साहब जी के साथ में जाना है, उसकी इकाई में काम करना है, तो हम जो साडा डिस्ट्रिक्ट प्रधान होता थी ना, हम उसका नंबर लेते थे, तुरंत उसको बोल देते थे कि तुम इस आदमी से मिलो, तो इस आदमी को अपनी गोद में लो। जब इसी तरह काम चलता रहा, जब मैं पंजाब में भी आता था, मेरे साथी फ़ोन करते थे कि तुम चलो तो जाके तो सारे साथियों को नाल लो। तो जो पिंड में संगठन सी छोटे छोटे, उसको भी हमने मजबूत करने के लिए मोर्चे में राज्यपाल के साथ बात कर देनी कि प्रधान जी मैं 2 दिन 4 दिन जहाँ 1 हफ्ता छुट्टी जाऊँगा। मतलब थोड़ी बहुत छुट्टियाँ आप लेते थे, वरना वहाँ स्टेज ही होल्ड करते थे। अक्सर कहा जाता है कि खड़दू बंदे को ही स्टेज का काम दिया जाता है कि वहाँ पर कोई पंगा ना हो, कोई समस्या ना हो। तो कहा जा सकता है कि मठोड़ा साहब खड़दू बंदे थे, इसीलिए वो बड़ा काम दिया गया। देखो, दोनों ही काम है। गुरु कार करते हैं? नहीं, वो करते हैं प्रधान जी। उनने तो बोला नहीं कि शक्ति के साथ काम नहीं करते। मठोड़ा साहब तो करते होंगे? नहीं, मैं नहीं करता। मैं तो ये करता था, साढ़े 6वें पातशाह जी ने 2 तलवारें पहनी थी। एक तो हो समझिए ना। जैसा मैंने कहा था कि खड़दू बंदे को छोड़ा जाता है स्टेज, क्योंकि स्टेज बॉर्डरों पर जो स्टेज थी उसको संभालना बहुत बड़ा एक चुनौती भरा काम होता था। तो उसको वही संभाल सकता था, जो ठंडा भी हो गर्म भी हो। तो वो खूबी मठोड़ा साहब में थी। मठोड़ा साहब, अब विकास तो देखिएगा हो ही रहा है आपके पंजाब में, आपकी गलियों में, आपके हलके में। तो आप लोग किस मुद्दे पर अब चुनाव लड़ेंगे? देखो, जे विकास की कैसी बात कर रहे हैं जी। जे जो जे इट्टे हैं ना,
विकास पर तो खड़े हैं हम लोग, देखिए मैं चाहूंगा एक बार मैं दिखाएं। बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। ये विकास नहीं है, ये पब्लिक का नाश है, विनाश है। वह नाश है, नाश करेंगे। कैसे करेंगे? 72 साल से तकरीबन मैं भी, मेरी भी उम्र 52-53 साल हो गया, मैं भी देखता हूँ जो छोटी वाली इट्टें हैं, ये इट्टें रो रही है। जब भी सरकार आती है इसकी पलटी लगा देती, ये बोलती है गांव में गलियां नालियां के लिए इतना पैसा दे दिया, गलियां नालियां। 72-73 साल में हम कहीं फंस गया, गली और नालियों में फंस गया। निकल पा रहे। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜेंगे। जो भी साढ़े राज्यपाल साहब जी ने बड़ी सोच, संयुक्त मोर्चे की बड़ी तगड़ी सोच सी। चलिए मैं आपसे ही जानता हूँ कि आपके लिए जो विकास है उसकी विकास की क्या मायने हैं, कैसे विकास करेंगे? आपकी पार्टी है, राज्यपाल साहब है, आप सब मिलके, क्योंकि किसान मोर्चा से बहुत उम्मीदें हैं, तो किस तरह से विकास करेंगे? कौन कौन से काम हैं जो विकास में आपकी आते हैं? देखो, विकास का काम तो ये है कि पहले जितना भी है ना, हम तो 3 चीज़ें पर आस रखते हैं कि तो हम 3 चीज़ों का सुधार करेंगे जी। एक तो पहले हम सेहत का करेंगे जी। यानी कि सेहत विभाग जो है ना उसको मजबूत करेंगे। दूसरा हम शिक्षा का करेंगे, सेहत और शिक्षा होनी साड़ी जरूरी है। तीसरी बात है, हम जो साढ़े नौजवान यूथ है ना जो विदेश को भज रहा है, इसके लिए हम अच्छे स्टेडियम बनाएंगे, सरकारी कोटा चालू करेंगे। जो ये सरकारों ने प्राइवेट चालू किया ना वो नहीं करेंगे। चिट्टे पर कुछ काम कर पाएंगे? नहीं, चिट्टे का देखो, मेरे गांव में भी चिट्टा था। अब बीबियों ने इतना जबरदस्ती विरोध किया कि हमें चिट्टे वाला कोई लाभता नहीं है। मतलब आपके हिसाब से चिट्टा अब खत्म है, कोई मुद्दा नहीं है नशे का इस बार पंजाब में? मुद्दा तो बहुत तगड़ा है। साढ़े कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई अर्थी नहीं उठता। हर घर में, एक घर छाड़ के दूसरे घर में चिट्टे की सप्लाई आती है, हैं? इसीलिए जो चिट्टे का खेड़ा है सरकारों ने चालू किया। रेता का जो सिलसिला है भी सरकारों ने चालू किया। जे देखो, आपकी सरकार खत्म कर पाएगी? आपको एक चीज दिखाता हूँ, जे विकास हो रहा है जी, देखिएगा एक बार। ये देखो, ये अभी सड़क बन रहा है, जे बैठ भी गए। मतलब इस तरह का विकास, उबड़ खाबड़ विकास नहीं करेंगे आप? एक तरह से नहीं करेंगे, समतल विकास, सभी का विकास, सबका। हाँ, सबका काम होगा ऐसा, सबका साथ सबका विकास। नारा नहीं होएगा, प्रैक्टिकल होएगा, ग्राउंड पर दिखाएंगे। मठौड़ा साहब, फिर दूसरी पार्टियां क्यों कहती है कि संयुक्त समाज मोर्चा के पास ना तो तजुर्बा है, ना उनके पुराने राजनीतिक लोग हैं, वो तो नए लोग हैं, किसानी लोग हैं, उनके पास तजुर्बा नहीं है, सरकार कैसे चलाएंगे, क्या विकास करेंगे? मैं आपको एक बात बतानी चाहता हूँ। जे साढ़े संयुक्त मोर्चे के पास, साढ़े जो मोर्चे के पास तजर्बा नहीं, तो मोदी कैसे चौंक गया? मोदी कैसे ऐसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लग गया? जी है? मानता है ना? वो जो जकड़ी लगाई ना, वो किसानों ने जकड़ी लगाई। जकड़ी लगाने में तो किसान आगे हैं, लेकिन सरकार चलाने में वो कहते हैं कि पीछे रहेंगे। नहीं, एक बात तो तुम ही मानते हो ना कि जे हम 13 महीने में एक राजे को ऐसे जब खेलते थे ना छोटे छोटे काना कोड़ी, उसको काना कोड़ी कह दिया, जैसे सेठ जी कह रहे जकड़ी, उसको जकड़ी कर दिया ना। समाने पर बताएंगे सरकार भी चला। हाँ, सरकार ऐसे चलाएंगे कि जितना जितना ये सरमाएदार बोलते हैं ना, सभी का जो पैसा है ना निकालेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पार्लियामेंट चलाई है, ऐसे ही चलाएंगे पंजाब के सरकार में। एक साल में तजुर्बा ले लिया आपने, पार्लियामेंट चला दिया, संसद चला दिया, ये भागते रहे ना आगे आगे। इसने ऐसे किया कि तुम एक बात मानो, जो संसद में चलाते थे, पार्लियामेंट चलाते थे, ये एक एमपी का, एक एमएलए का कितना कितना खर्चा आता, लाखों करोड़ा रुपया खर्चा आता था। तो साढ़े इस जितना भी साढ़ा जथेबंदियां का संगठन था, सभी ने एक काम किया कि इसको फ्री चला कर दिखा दिया। आपने फ्री चला के दिखा दिया। लेकिन मठौड़ा साहब, एक बड़ी समस्या और है आपकी पार्टी के साथ। दूसरी पार्टियों में बड़े बड़े चेहरे हैं, कैप्टन है खुद एक बहुत बड़ा चेहरा है, कांग्रेस में भी बड़े बड़े चेहरे हैं, सिद्धू है, चन्नी है। इधर अगर मैं अकाली की बात करूँ, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल है, और आपके अगर दूसरी पार्टियों की बात करें, सबके पास बड़े बड़े चेहरे हैं। केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी के पास भगवंत मान है,
आपके पास सिर्फ एक चेहरा राज्यपाल दिखाई देता, उसके अलावा कोई है नहीं बड़ा चेहरा। देखो जब भी दरख्त बड़ा होता है ना तो किसके साथ होता है? नीचे उसकी जड़ जमीन में होती है ना। बस समय आने पर बताएंगे कि राज्यपाल साहब जी कितने अच्छे हैं, कितने मजबूत है। उसकी जड़ बहुत मजबूत है। जड़ आप लोग हैं। हाँ। कार्यकर्ता है, हर घर में कार्यकर्ता, हर गली में कार्यकर्ता। ठीक है, चलिएगा, तैयारियां कैसी हैं? क्या लगता है कितनी सीटें जीत पाएगा मोर्चा? देखो ये तो समय आने पर ही बताएंगे कितनी सीटें जीतेंगे। नहीं, फिर भी काउंटिंग तो होती है ना। कोई नहीं करेंगे ऐसे। जो जे विकास की लहरें हैं, जे विकास की लहरें हैं, देखो कितना अच्छा विकास हुआ है। ठीक है, ये विकास नहीं करेंगे, अच्छा विकास देंगे। जो बच्चे हैं हमारे वो विदेश में पढ़ने नहीं देंगे। मटोड़ा साहब, अगर सीटें कम आती हैं, किसी के साथ गठबंधन करना पड़ता है, क्योंकि एक संभावना जताई जा रही कि त्रिशंकु ट्रायंगल बनेगा यहाँ पर, एक किंग मेकर हो सकता है पंजाब में। हो सकता है कि संयुक्त किसान मोर्चा कल को किंग मेकर बने, सरकार बनाने की भूमिका निभाए, तो किसके साथ जा सकता है संयुक्त किसान मोर्चा? ये बात तो राज्यपाल जी बताएंगे। जी, ये आपके लेवल से बड़ी, मेरे लेवल से बड़ी है। पर मैं एक बात बताता हूँ जी, जो संसद में जाएगा ना जी, वो अकेला फैसला नहीं लेगा, वो पूरा मोर्चा बैठ के लेगा। वो जो साढ़े जाएंगे ना एमएलए, वो बैठकर उसके गले की हड्डी बनेंगे कि झूठ नहीं बोलना, वही काम करो जिस काम का पब्लिक मानेगी। प्रैक्टिकल ग्राउंड में काम लेंगे। ये झूठ बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कि हम कर्जा माफ़ कर देंगे, 1 करोड़ नौकरी कर देंगे, वो नहीं होगा। कोरी बातें नहीं, कोरी बात चलेगा, प्रैक्टिकल है वो कराएंगे। जो झूठ बोलेगा इनसे ऐसे करेंगे, जब ये करेंगे, जब हमारे झंडे में डंडा है ना तो डंडा और मजबूत पाएंगे। तो आश्वस्त है जीत को लेकर? जीत वो बाबे नानक ने करनी है, होगी, अवश्य होगी, 100% होगी, जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी आपके मोर्चे के लिए और आपके लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कंचन टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद की कंचन टीवी का तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो साडे उम्मीदवार ने जी, के ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ करेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब भी आ गए हैं और यहाँ पर अब लगे हुए हैं कैंपेन में, लगातार बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं। खुद मठोड़ा साहब भी आपके साथ हैं, कैसा लग रहा है? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ कर चुके हैं। पूरी तैयारी कर चुके हैं फतेह की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, बलविंदर जी थे। अब हम दिखाना चाहते थे कि डॉक्टर केजे के कैंपेनिंग में कैसे कैसे चेहरे आ रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। और अब ऐसे ही बड़े बड़े इंटरव्यूज़ आपको दिखाएंगे और राज्यपाल साहब का इंटरव्यू भी आपको हम दिखाएंगे। बस निवेदन है आपसे कि कंचन टीवी को सब्सक्राइब कर ले और हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करते रहे और बताते रहे कैसा काम हम कर रहे हैं और किसकी सरकार पंजाब में बन रही है। बताते रहे कंचन टीवी पर कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी के लिए। यशपाल कंचन।